हेलो फ्रेंड्स, मैं समृति ग्रोवर, आपकी वर्चुअल मेंटोर और दोस्त। जब आपको वो पहली इंटरव्यू कॉल आती है तो कैसी फीलिंग होती है? एक अलग सी ही खुशी महसूस होती है ना, शायद आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनने से भी ज्यादा। जब मेरी कैंपस प्लेसमेंट का टाइम आया था ना, तो उस टाइम भी मैं काफी डरी हुई थी कि मैं इंटरव्यू में कैसा करूंगी, पास होंगी कि नहीं, क्या ग्रुप डिस्कशन में मेरी बात पर लोग गौर करेंगे, सुनेंगे उसे। और यही सब सवाल आपके मन में भी आए होंगे जब आपकी प्लेसमेंट का टाइम आएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स कि जॉब इंटरव्यू में आपको अपनी छाप कैसे छोड़नी है ताकि कंपनी आपको हायर कर ले। एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो विल रॉजर्स, एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे पुराने जमाने के, उन्होंने कही थी, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरा मौका नहीं मिलेगा इंप्रेशन जमाने का, इसलिए कोई भी पल जाने ना दे। आपकी अपनी क्लास में ही 10 लोग वही डिग्री के साथ उसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। कंपनी को तो एक ही उम्मीदवार हायर करना है, तो फिर कंपनी आपको क्यों चुने? तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जॉब इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस के लिए कैसे तैयारी करें ताकि आप कई कैंडिडेट्स की भीड़ में ना अलग दिखें। तो ये जो तैयारी है, पहले जॉब इंटरव्यू की बात करते हैं। ये आप 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। बिफोर द इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू से पहले। कहते हैं कि एक घर की नींव मजबूत हो ना तो इमारत कभी नहीं गिरेगी। वैसे पहले ही तैयारी करें अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो आपकी नींव है। प्रेपरेशन फॉर्म्स योर फाउंडेशन। तो पहली चीज, स्टार्ट बाय रिसर्चिंग। रिसर्च करिए कंपनी के बारे में और उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में। कंपनी के बारे में जो आप रिसर्च करेंगे, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, अपने कैंडिडेट में वो क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या वर्टिकल्स हैं उनकी कंपनी में, उनकी कंपनी की जो वेबसाइट है उसे देखिए, उसे अच्छी तरह पढ़िए। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है उनके बारे में भी रिसर्च करिए, उन पे जाइए और देखिए कि उनका क्या क्या काम है, उस पे लोग उस पे कैसा कमेंट कर रहे हैं, उनके कंपेटिटर्स कौन है और वो क्या प्रोडक्ट्स करते हैं वो भी नजर में रखिए। और उनके एम्प्लॉइज जो लिंक्डइन पर हैं उनके बारे में पढ़िए और अपने रिव्यू के साथ रेडी रहिए। ये सब चीजों के बारे में पता होने से ना इंटरव्यू लेने वाले को लगता है कि आपने उनकी कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी हासिल की है और थोड़ी मेहनत करी है और आप इस जॉब में काफी इंटरेस्टेड हैं। दूसरी चीज, नो योर इंटरव्यूअर्स। कोशिश करिए कि आपको पता चले कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है। अगर आपको उनके नाम पता हो तो आप उनके बारे में कुछ जानकारी लिंक्डइन से निकाल सकते हैं। एक आसान तरीका है थोड़ा परिचित होने के लिए, थोड़ा बॉन्ड बनाने के लिए। तीसरी चीज, फाइंड द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस और उन्हें ना प्रैक्टिस करिए। थोड़ी एग्जाम वाली फीलिंग है, पर जैसे आप अपने सवाल एग्जाम के लिए रिहर्स करते हैं ना, कुछ ऐसा ही इंटरव्यू के लिए भी करना अच्छा होगा। कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो इंटरव्यू में शायद पूछे ही जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ढूंढते हैं, 10 साल बाद आपको क्या लगता है कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी में कहाँ होंगे। इनके अगर सटीक जवाब आप इंटरव्यू में दे दें तो टेबल की दूसरी ओर जो बैठा है ना, वो इंटरव्यू लेने वाला वो काफी इंप्रेस हो जाता है। एक लिस्ट तैयार करिए अपने रेफरेंसेस की। रेफरेंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग जो ओहदे में आपसे बड़े हो, आपकी इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हो और आपके बारे में अच्छे शब्द या सोच रखते हो। तो हमेशा ऐसे 3 नाम आपके पास होने ही चाहिए कि कभी इंटरव्यू करने वाला पूछ ही ले तो फट से आप लोगों के नाम, उनके फोन नंबर या ईमेल एड्रेस आपके पास होने देने के लिए। ये आपके कॉलेज के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कभी आपने कहीं इंटर्नशिप करी हो तो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर भी हो सकता है। आपके यार दोस्त जो है ना, वो आपके रेफरेंस लिस्ट में नहीं हो सकते। अगली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, टेक अ वेल रिटन रिज्यूमे। अपना बायोडेटा साथ लेकर जाएं, उसे अच्छे से चेक कर लें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाला आपके सीवी में से भी कुछ सवाल पूछ सकता है, तो हर चीज जो आपने सीवी में लिखी है आपको उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आप में वो क्षमता होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। हर इंटरव्यू के एंड में अक्सर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहे कंपनी के बारे में, तो अगर आप कुछ पूछेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है कि आप कंपनी और इस जॉब प्रोफाइल के बारे में
जानकारी और लेना चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं। घर पे प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज आप ये कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एक रिहर्सल कीजिए मॉक इंटरव्यूज की कि एक्सपर्ट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आप जवाब कैसे देंगे। अब ये तो बात हो गई इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के दिन, यानी जो डी डे है। इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। एक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिएगा कि योर कॉन्फिडेंस विल स्पीक मोर अबाउट यू देन योर वर्ड्स। आपका कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास जो है, आपके बारे में ज्यादा बताता है जितना आपके शब्द बयान नहीं कर पाते। तो अपने पर भरोसा रखिए। इंटरव्यू में आपको क्या करना है, पहली चीज, बी ऑन टाइम। आप अपने इंटरव्यू के लिए लेट नहीं पहुंच सकते। जो आपने इतनी तैयारी की है वो सब पानी उस पर फिर जाएगा। अगर इंटरव्यू बाहर है और आपको कहीं जाना है तो समय से पहले ही निकलिएगा। दूसरी चीज, ड्रेस प्रोफेशनली, इसे हम ऑफिस अटायर भी कहते हैं। आप कैजुअल टी शर्ट और जीन्स पहन के इंटरव्यू में नहीं जा सकते, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। लड़कों के लिए फॉर्मल शर्ट, पैंट, जरूरत है तो टाई भी पहनिए। लड़कियों के लिए वेस्टर्न फॉर्मल्स या इंडियन भी पहन सकती हैं। वो पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपकी पर्सनालिटी उभर कर आए। अगर गर्मी का मौसम है तो टाई, कोट सब पहनने की जरूरत नहीं है, आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तीसरी चीज जो है, मेक एन आउटस्टैंडिंग फर्स्ट इंप्रेशन। ये आप कई तरीकों से कर सकते हैं। एक मजबूत हैंडशेक, जो हम कहते हैं ना, हाथ मिलाने से भी हो सकता है। एक अच्छे ग्रीटिंग से, हर्षित अभिवादन से कि हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है और इंटरव्यू के लिए ना एक समासा बन जाता है। चौथी चीज, हैव अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। इसके बारे में मैं आपको पहले के पॉइंट्स में भी बता चुकी हूं कि हर बार पॉजिटिव रहिए। आपको पॉजिटिव रहना है। इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में देखकर बात कीजिए, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और बोलिए उनको कि इस विषय में आपको जानकारी नहीं है, पर पढ़कर आप उन्हें बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक ऐसा कैंडिडेट ना जो कॉन्फिडेंट भी है और नम्र भी है, हमेशा पसंद आता है एम्प्लॉयर को, भले ही उसका सीवी परफेक्ट 10 on 10 ना हो। पांचवी चीज, नो नेगेटिव कमेंट्स। अपनी पुरानी कंपनी या अगर आप फ्रेशर हैं, अपने कॉलेज या प्रोफेसर्स के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने पर ही फोकस रखिए। छठी चीज, एंड जब हो रहा हो इंटरव्यू का, एंड विद अ हम्बल जेस्चर। इंटरव्यू के अंत में आप एक हम्बल जेस्चर से इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कंपनी के कल्चर के बारे में। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब तक आपका सिलेक्शन होगा, वो उस बारे में आपको कब बताएंगे। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप सबको धन्यवाद करते हुए अपने इंटरव्यू से जा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, यह है पोस्ट इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के बाद। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, पर एक थैंक यू मैसेज आप डाल सकते हैं एचआर को जिन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, या ईमेल द्वारा आप उन्हें लिख सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग मैनेजर का आपके पास ईमेल है तो आप उनको भी लिख सकते हैं। डिसीजन के इंतजार में उन्हें बार बार मैसेज ना करें और सोशल मीडिया पर तो उन्हें फॉलो ना करें, बहुत ही हताश वाली फीलिंग या प्रयास लगता है। पॉजिटिव रहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखिए। तो ये तो हो गई इंटरव्यू की तैयारी, पर एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एमबीए प्लेसमेंट का, और वो है जीडी, जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन पहला स्टेज होता है एलिमिनेशन का। इसको क्लियर करोगे तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचोगे। जैसे रियलिटी शोज में होता है ना, जो राउंड्स पहले होते हैं टॉप 16 तक पहुंचने के लिए, कुछ वैसा ही। ये इसलिए रखे जाते हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सोच, आपके बोलने का तरीका सबको परखा जा सके। क्योंकि आप एक ग्रुप में होते हैं तो कंपनी देखना चाहती है कि कौन भीड़ में से अलग दिख रहा है। तो जीडीज जो ग्रुप डिस्कशंस है, ये होती कैसे हैं? कैंडिडेट्स को एक टॉपिक दिया जाता है 10 मिनट पहले, ताकि जो वो सोचना चाहे, उसके बारे में कुछ नोट्स बनाना चाहे, वो कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट की डिस्कशन होती है जिसमें आपको अपना पॉइंट रखना है, और जैसे ही आपके 10 मिनट जो खत्म होते हैं ना सोचने वाले, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो आइए, इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो टिप्स और एक चेकलिस्ट आप अपने लिए लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। पहली चीज, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे तो आत्मविश्वास बना रहेगा। डिस्कशन में अपना इंटरेस्ट दिखाइए, दूसरों को सुने और उनकी बात पर चर्चा करें। दूसरी चीज है इनिशिएट द डिस्कशन।
अगर आप ग्रुप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं तो शुरुआत में ही आपके विचार सामने आ जाएंगे। इसके लिए आपको बोनस नंबर भी मिल सकते हैं। इसलिए टॉपिक को अच्छे से समझना और उसकी जानकारी रखना जरूरी है, वरना आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि वो डिस्कशन को ड्राइव करें और फिर आप उसमें कुछ ऐड करें। आप ना एक बैक सीट पैसेंजर बन जाते हैं फिर। तीसरी चीज, मेंटेन आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग। आंखें नीची कर या फिर इधर उधर देखकर ना बात करिए। अपने टीम मेंबर से जो ग्रुप डिस्कशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, उनके साथ सबको देखकर अच्छे से जवाब दें। चौथी चीज, अलाउ अदर मेंबर्स टू स्पीक। अब क्योंकि मैंने कहा है कि आपको अपनी बात रखनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को बोलने ही ना दें, या फिर जब भी वो कुछ बोले आप उन्हें काट कर अपनी बात रख दें। कभी आप एक लीडर की तरह लोगों के ओपिनियन भी पूछ सकते हैं कि क्या वो आपकी बात से सहमत हैं या नहीं है। सबकी बात ध्यान से सुने, इससे ना आपकी टीम वर्क की स्किल का पता चलता है। अगली चीज, कीप द डिस्कशन ऑन ट्रैक। बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी मुद्दे पर बात हो रही हो ना, तो डिस्कशन किसी और ही दिशा में चली जाती है। अब हमारी टीवी डिबेट्स में आजकल क्या हो रहा है, यही तो ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप वापस लोगों को मुद्दे पर ले आए ना, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। इससे आपकी फोकस और आपकी लीडरशिप की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। अगली चीज, स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली। साफ बोलें, बहुत चिल्लम चिल्ली ना करें और टू द पॉइंट बोलें। इससे क्या है ना कि जो आपका पॉइंट है वो भी आप रख देते हैं, ज्यादा समय भी व्यर्थ नहीं होता है और सबके पल्ले भी आपकी बात पड़ जाती है। अगली चीज, स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है। न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करिए, टीवी डिबेट्स देखिए, ऑनलाइन इतने आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश की स्थिति, उसमें क्या हो रहा है, कई टॉपिक्स पर बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार दिए हैं, उन्हें पढ़िए। थोड़ा अप टू डेट रहिए, इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और आपको कई विषयों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन से 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आप शुरू करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। वैसे तो ये आपको हर रोज ही करना चाहिए, पर अगर आप नहीं करते हैं तो 3-4 महीने पहले से ये तैयारी तो शुरू कर ही देनी चाहिए। तो ये थी हमारी टिप्स और कुछ चेकलिस्ट आपके लिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में सफलतापूर्वक उभरने के लिए। हर कंपनी अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट चाहती है, तो आपको भी उन्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही देनी है। मुझे पता है आप सब युवक काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं और ये सब चीजें आप फटाफट सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ये वाले पॉइंट्स को नोट करिए, वैसे ही प्रैक्टिस करिए अपनी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आपकी मनपसंद कंपनी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस वीडियो को इतनी ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।